साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी बेड़ियाँ। कहानी में चूंकि उर्दू शब्दों की अधिकता है, इसलिए श्रोताओं के समझने के लिए कहानी की स्टोरी लाइन इस तरह है। जिंदगी चाहे कितनी ही खुशगवार क्यों न हो, कोई एक लम्हा ऐसा आता है कि सब कुछ बिखेर कर रख देता है। घर वालों के ताने तशने सुनने के बाद भी वो अपने शौहर के साथ काफ़ी खुश थी। हर मुसीबत और मुश्किल से निकलकर जब वो उसकी बाहों के घेरे में जाकर गिरती तो उसे लगता कि वो किसी जन्नत में आ गई है। इसी जन्नत के घेरे में पड़े पड़े उसने एक रात ऐसा ख्वाब देखा कि उस ख्वाब के खौफ ने उसकी पूरी दुनिया को ही बदल दिया। तो सुनिए कहानी बेड़ियाँ। तो ये है तुम्हारी कब्र आपा, लाहौल वला कुव्वत। वहीद ने अच्छा भला लंबा सिगरेट फेंक कर दूसरा सुलगा लिया। कोई और वक्त होता तो जमीला उससे बुरी तरह लड़ती। उसे यही बुरा लगता था कि सिगरेट सुलगा ली जाए और पी ना जाए, बल्कि बातें की जाएं। जब सुलगाई है तो पियो, धुआं बनाकर उड़ा देने से फ़ायदा। मुफ्त की तो आती नहीं, मगर उस वक्त वो हंसी को दबाने में ऐसी मशगूल थीं कि घरेलू इक्तिसादियात का उन्हें बिल्कुल ध्यान ही न रहा। उई अल्लाह, कुबरा आपा सुन लें तो, हमारी बला से सुन लें। सरासर धोखा। ज़अल यानी हम यहाँ प्यारी सी चटाक चटाक साली के तखय्युल में घुल रहे हैं। यार दोस्तों को अधमरा कर दिया है रश्क के मारे। हटाओ भी, निरी वो हो तुम। तो क्या आप समझते थे मैं सचमुच उन्हें हसीन कहती थी? यूं ही जरा आपको छेड़ने को कह दिया था। बड़े आए वहाँ से जैसे मेरी बहनें टके हाइयाँ हैं जो तुमसे ठिठोल करने आ ही तो जाएंगी यहाँ। अरे तो हर्ज क्या है ठिठोल करने में, खा तो नहीं जाऊँगा बाबा। ऐसा क्या तुमने निगल लिया जो तुम्हारी इन कब्र होश में जरा इतराए चले जा रहे हैं? तो फिर क्यों दिया धोखा? किस कमबख्त ने धोखा दिया आपको? जमीला बनी, हालांकि खूब जानती थी। अरे हम समझते थे चली आ रही होगी रसगुल्ले जैसी मीठी कोई मुन्नी सी साली। चुप रहो जी। तो क्या बुराई है उनमें? किसमें? कब्र में आपा हैं, कोई नहीं बेहतरीन। जितनी कब्र हैं ऐसी कि बस देखते ही मर जाने को जी चाहे। कब्र की आगोश में वाह। मैं कहती हूँ क्या ऐब है, ऐसी कतारा जैसी नाक, इतना सुबुक दहाना। हाँ, आंखें ना बहुत अच्छी हैं ना बहुत बुरी, मगर नाक नक्शा तो। यहाँ नाक नक्शा कौन कमबख्त नाप रहा है? और किस कमबख्त ने तुमसे कहा कि हमें कतारा जैसी नाक चाहिए? हम कहते हैं औरत के चेहरे पर नाक की ज़रूरत ही नहीं है, बेकार में हारिज होती है। तौबा, कैसे बुरे हैं आप। और क्या, यही तो तुम में खूबी है कि नाक। ओए ये चुइयाँ जैसी नाक कमबख्त, मेरी नाक भी कोई नाक है? बस ठीक है, और नहीं तो क्या फावड़े बराबर होती। मगर बाबा ये तुम्हारी बेचारी बहन, हमें तो सफ़ा बात है कुछ। हटिए बड़े आए बेचा कहने वाले। सूखी हड़, तौबा हमें तो। क्या? जमीला शौक से आगे झुक गई। यही कि क्या हो गया इन बेचारी को, मालूम होता है पड़े पड़े दीमक लग गई। कोई नहीं, सेहत अच्छी नहीं रहती, रंगत जल गई। रंग ऐसा अनार का दाना था कि क्या बताऊं। अजी कभी होगा अगले वक्तों में, अब तो बस निरी कब्र रह गई हैं, और वो भी घुनी घुनाई। तो कोई ऐसी ज़्यादा उम्र थोड़ी है। ना होगी, मगर मालूम होता है डाल में लटके लटके निचुड़ गईं। कोयल ने ठोंग मार दी शायद। हाय अल्लाह, चुप रहिए, क्या गंदी जबान है कमबख्त। मैं कहता हूँ एक सिरे से औरत ही नहीं। वाह, हाँ शर्त बदलो। आओ, हिजड़ा है तुम्हारी कब्रा आपा। हाय तौबा, आप नहीं मानेंगे। खुदा कसम सच कहता हूँ, सूंघ के बता सकता हूँ कि मैं नहीं सुनती, मैं नहीं। जमीला कानों में उंगलियां डालकर चिल्लाने लगी। सच, कब्र है पूरी, और हमें कब्र से डर लगता है। मैं रो दूंगी। और कहने से पहले ही जमीला ने मोटे मोटे आंसू बहाना शुरू कर दिए। अरे रे रे, रो दी? अच्छा नहीं नहीं, हमारी जम्मू बिटिया। फिर आपने मुझे बेटी कहा, पता है ये गाली है। जमीला आंसुओं की लड़ियां बिखेरती हुई दहशत ज़दा होकर चिल्लाई। ई गाली? कैसी गाली? बिटिया नहीं बेटा सही। क्यों, बेटा तो पसंद है, बेटा चाहिए? हाय अल्लाह, मैं रो दूंगी, वहीद ने नकल की। मजाक की भी हद होती है एक। कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि निकाह टूट जाता है बेटी, माँ या बहन कह देने से। अरे ये बात है, और तुमने हमें पहले से बताया भी नहीं।
वहीद फिक्रमंद हो गया। अब फिर से निकाह करना होगा। चलो चलो उठो। मैं तो मर जाऊं, अल्लाह करे नहीं जाती, हटिए। अच्छा तो फिर यहीं सही। हाय, उचक कर जमीला भागी। इससे पहले कि वहीद उठे वो चबूतरे पर से धम से कूद बावर्ची खाने में जा चौकी पर फसकड़ा मार कर बैठ गई। है नहीं सुनती नेकबख्त, किधर सर पेट निकल जाऊं तेरे अल्लाह। मुल्तानी बी ने सरौता छोड़कर पूरी ताकत से माथे पर हथेली मारी। परेशान बाल, कंधों पर दुपट्टा फैला जैसे अलगनी पर सुखाने के लिए डाल दिया गया हो। गाल दहकते, आंखें आंसुओं से नहाती मगर होंठ मुस्कुराने में मचलते हुए। जमीला ने लापरवाही से चिमटा उठाकर चूल्हे की राख बिखेर दी। जलन थी उसे मुल्तानी बी की लेक्चरबाजी से। जिधर जाओ नसीहतों की पोटलियां साथ, सारे घर की जनानी पौध की खुदाए मजाजी समझो। जब तक जच्चा की पट्टी पर पेट पकड़ कर ना बैठें तो नई रूह की मजाल नहीं जो दुनिया में पर भी मार सके। कुंवारी ब्याही सभी के मरहले चुटकियों के तय करा देती। मुमकिन नहीं जो कोई केस बिगड़ जाए। लड़की बालियों को इशारे किनाया से बहुओं के घूंघट में मुंह डालकर अपना सबक पढ़ा ही देती। यूं ही कोई उम्मीद से होती, मुल्तानी भी उसके गिर्द घेरा डाल पंजे गाड़ कर बैठ जाती। है बन्नो, ए दुल्हन, अल्लाह का वास्ता ये जहाज़ का जहाज़ पलंग घसीट रही हो और जो कुछ दुश्मनों को हो गया तो। सहज सहज मेरी लाडली, कितनी दफ़ा कहा कुंवारी ब्याही एक समा नहीं। बन्नो, वो दौलतियाँ उछालने के दिन गए। बेटी जान पंडा संभाल के चटका घड़ा समझो, ठेस लगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर जितने जितने फेरे लगाए जाते उतने ही चटके घड़ों की दरारें चौड़ी होती जाती। आज उसके पेच ढीले तो कल उसकी कीलें खराब। आज एक के नले ऐंठे तो कल दूसरे की नाफ गायब। तौबा, क्या घिनौनी चिपचिपाती जिंदगी है कि आए दिन कोठड़ियों में तेल कड़कड़ाए जा रहे हैं, बसांदी जचांदी चीज़ें जल रही हैं, मालिशों के घूंसे चल रहे हैं, लेप बंध रहे हैं। क्या कमबख्त औरतों के मर्ज भी। मगर मर्दों को कौन से कम रोग लगे हैं। ना बच्चे जने, ना खून चुसाएं, फिर अल्लाह मारे क्यों रिझे जाते हैं। एक से एक लाजवाब बीमारी, पटे पड़े हैं दवाखाने। दवाओं से कैसा जी कुड़ता है। मगर जमीला को बैर था। मुल्तानी बी से कंवार पने में तो खैर उसने सुना ही नहीं उसका कहना, मगर यहाँ भी अम्मा जान ने लाडली की जान को रोग की तरह लगा दिया था। कमबख्त उठते बैठते कचौके ही देती मगर वो उन्हें जलाने को धमाधम कूदती। एक सपाटे में जीने से इतराती, खूब अहाते में साइकिल चलाती, रस्सी फलांगती और मुल्तानी भी सीना कोब लेती। वहीद से शिकायत करती, वो और शह देता है, और जब एक महाज पर उन्हें शिकस्त हो जाती तो दूसरी तरफ रुक करके हमला करती। ये उनकी आदत थी। अरे बन्नो, यही तो दिन है ओढ़ने पहनने के, कब सुनो हो तुम, वो समझाती। भाई हमारा जी बोलता है। किस कदर जाहिल थी मुल्तानी भी। भला जब तक गाल चिकने हों और बाहें गुदगुदी हों तो हिमाकत है जेवर लादना। ये लीपा पोती तो जब ज़रूरी है जब इमारत जरा दो चार बरसातें झेल कर कुछ इधर से टपकने लगे, कुछ उधर से झुक जाए। मगर मुल्तानी भी कब मानती थीं। उनका फ़लसफ़ा ही दूसरा था। चूने से पहले क्यों ना छाल लगा दो बर्तन में, अक्लमंदी। ए बेगम दम बोलाता है, कोई तुम ही निराली तो नहीं। खैर हमारा क्या, आप ही तरसोगी। क्यों तरसूंगी, जब जी चाहेगा पहन लूँगी। अरे चांद मेरे, जब बेड़ियाँ पड़ जाएंगी तो फिर जी भी न चाहेगा। बेड़ियाँ? हाँ और क्या, बेड़ियाँ ही होवे हैं। अब अल्लाह रखे, गूमूत करोगी कि गहना पाता करोगी। तौबा, क्या जवान है मुल्तानी बी की, जैसे कीचड़ भरी नाली। और साथ साथ क्या लफंगों जैसी आंखें बनाती थीं कि अच्छा भला इंसान झेप कर रह जाए। उठते बैठते बस एक यही दुआ थी, अल्लाह गोद हरी भरी रखे बेटा हो। गोद भरते वक्त जो समधनों ने उसे दूधो नहाते और पूतो फलने की दुआ देना शुरू की तो ये दिन हो गया। किसी सलाम का जवाब ढंग का ही नहीं मिलता। वही मुर्गे की एक टांग, झटपट बच्चा दो। सांस लेना दुश्वार है। उधर सेहरे के फूल खुले और इधर खटाक से फल लगा, और फिर जो लगी आम के पेड़ जैसी फलवार, कभी बोर, कभी आमियाँ और कभी पतझड़। वो एक झपाके से वहाँ से भागी और सहम कर वहीद की आगोश में छुप गई। वो उसका तरफदार था। शादी करता है इंसान शौहर के लिए, वरना बच्चे तो वैसे भी मिल सकते हैं। और फिर यूं भी जब चाहो, जब इंसान ही क्या, कुत्ते बिल्ली बंदर जिसके बच्चों को चाहो दुम के साथ लगा लो, दमा बन जाएगा। और फिर यही चंद महीनों की बात होती तो और बात थी। वहाँ तो सारी उम्र के रट्टे घिस्से और दुनिया लो और ऊपर से पिल्ले की प्याऊँ प्याऊँ।
अंधेरे में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर रास्ता ढूंढना चाहा, मगर चकरा कर गिर पड़ी। वो कानों तक धुनकी हुई रुई के रेशों बराबर इंसानी कीड़ों के दलदल में धंस गई। देखते देखते उसके जिस्म के जागीर पर लुटेरे टूट पड़े और उसके वजूद को दीमक की तरह चाट लिया। दो चार जुओं की तरह बालों में कलाबाजियाँ लगाने लगे। चंद एड़ियाँ धमकाते उसकी मोती जैसी आँखों की जिल्द को खुरचने लगे। दो चार ने हथौड़ियाँ लेके दांतों का खलियान कर दिया और दम भर में भरा हुआ मुंह खंडर बन गया। बड़े बड़े आहनी औजार चलाकर उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी की एक एक गिरह झिंझोर डाली और वो पिचकी हुई मश्क की तरह नीचे बैठ गई। उसके हाथ बेसत हो गए जैसे बुझी हुई लकड़ियाँ। वो लंबी नागिन जैसी चोटी कोड़ मारी छिपकली बन गई। वो गुदाज बाजू जिन पर वही शरारत से नील डालकर उन्हें संगे मरमर से तशबीह दिया करता था, वो गुदूदी के खौफ से बेचैन पाँव जिन्हें वो डरकर सलवार के पाँचों में छिपा लिया करती थी, उसकी दौलत जिसके दबदबे से वो वहीद के दिलो दिमाग पर राज करती थी, नीचे ढह गई जैसे तूफान और आंधी के जोर के आगे कच्चा मकान। वहीद, उसका वहीद तोता, चिल्ला चिल्ला कर वो उसे पुकारने लगी। जोंकों का चूसा हुआ फोग, जंग हेयाई हुई हड्डियां और सुकड़ी हुई खाल की पूरी ताकतें लगाकर उसने वहीद को पुकारा। उसका हलक फटा हुआ था मगर आवाज़ न थी। इस जमे गफ़ीर के गुल में उसकी हर चीख फना हो गई। वो अभी मौजूद थे। उसका जिस्म और रूह चचोड़ लेने के बाद वो हाथों में लंबी लंबी झाड़ुएँ और होंठों पर मुसर्रत भरी किलकारियाँ लिए सफाया करने पर तुले हुए थे। चश्मे ज़दन में उसके जहेज़ के झिलमिलाते जोड़े जो उसने दम बोलाने के डर से नहीं पहने थे, आँखों को खीरा करने वाले जेवर, लंबे झुमके और बाले अंगूठियाँ और चंदनहार, उसके चीनी के सेट और चांदी के ज़रूफ उन लंबी झाड़ुओं के लंबे सपाटों में लिपटे दूर बहते चले जा रहे थे। वहीद, उसने फिर पुकारा और फिर अपने से दूर उसने उसे बाद में मुखालिफ से लड़ता हुआ पाया। लुंड मुंड तन्हा दरख्त की तरह वो उदास और झुका हुआ था। उसका चौड़े सीने वाला जवान शौहर, वो चीख मार कर लिपट गई। वहीद, वहीद। क्या है जमीला? वहीद ने जवाब दिया, मगर वो उसके सीने से लगी चीखती रही। क्या ख्वाब में डर गई जम्मू? वहीद ने उसे समेट कर करीब कर लिया। और सुबह से उसे किसी ने हंसते ना देखा। वो खामोश और डरी हुई किसी नामालूम हादसे के इंतज़ार में लर्जा थी। उसका रंग मटीला हो गया था, जैसे पड़े पड़े दीमक चाट रही हो। उसने अपना चाले का भारी पोत का पाजामा पहन डाला, जैसे वो उसे चोर उचक्कों से बचा डालना चाहती हो, मगर उसकी निगाहों की थकी हुई उदासी और मुर्दनी ना गई। चलते चलते एकदम ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगती, गोया कोई भारी सी लोहे की रुकावट झाड़ फेंकना चाहती हो। उसे वहीद के मजाक पर रोना आने लगा और जब उसने सिर्फ उसे हंसाने के लिए कब्र की आगोश में सो जाने की धमकी दी तो वो बदमिजाज चुड़ैलों की तरह उसकी जान को आ गई। उसने साफ साफ गालियाँ और जलील कोसने देना शुरू किया कि वाकई कुबरा आपा पर आशिक है और उसे कुबरा आपा से ऐसी नफ़रत हो गई कि हद नहीं। वो मुश्तबा नज़रों से हर वक्त उन्हें एक मुख्तसर घेरे में लेटे ताका करती, उनके हर फ़ेल पर दिल धड़काती। वहीद भौचक्का सा उसे देखा करता और वो डायनो जैसे खौफनाक जुमले बका करती। उसका मिजाज और बिगड़ा, यहाँ तक कि रात की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। घंटों किसी गैर इंसानी ताकत से सहमी हुई वो खामोश आंसू बहाया करती। एक बार उसने अपने सब जोड़े बारी बारी निकाले। वो चुस्त फंसी हुई सदरियाँ, तंग कमर के कुर्ते, फैशनेबल जंपर सब देखे और ठंडी सांसें भर कर रख दिए। कपड़ों के संदूक को कब्र के पट की तरह भेड़ कर वो खामोश रोया कि उसे और भी चुप लग गई। मगर फिर उसने एक झटका मारा और छनाछन करती आहानी जंजीरें दूर बिखर गईं। कहकहा मारती खिलखिलाती हुई जमीला मौत से कुश्तियाँ लड़ने लगी। मुल्तानी बी ने सर कूट लिया। बेगम साहिब चोंडा ना मूंद दें। हाँ, बेचारी के सदियों के तजुर्बे में पानी फिर गया। और जमीला? देखते ही देखते वो हल्की फुल्की तीतरी की तरह हवा में तहलील हो गई। अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई कहानी बेड़ियाँ। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।